नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है मन चोपड़ा और आज हम बात करने वाले हैं स्पिरिचुअलिटी के ऊपर। बेसिकली इंडिया के अंदर जितनी भी आज तक महान रिसर्चेज हुई थी वो सब स्पिरिचुअल नॉलेज की वजह से हुई थी। ठीक है, तुलसीदास जी ने हजारों साल पहले सूरज से धरती की दूरी बता दी थी सिर्फ एक लाइन के अंदर। क्या? युग सहस्त्र जो जन पर भानु। युग यानी 12,000 साल, सहस्त्र यानी 1,000 साल, योजन यानी 8 मील। 1 मील में 1.6 किलोमीटर, मल्टीप्लाई कर लो, क्या आएगा आंसर? 15.3 करोड़। और यही चीज बाद में 1656 में बताई हाइजेंस ने। ठीक है, श्री गुरु नानक देव जी ने हजारों साल पहले ये चीज बता दी थी कि इस ये एक अकेले अर्थ नहीं है, करोड़ों सृष्टियां हैं, करोड़ों यूनिवर्स है, करोड़ों ब्रह्मांड है। यही चीज बाद में साइंटिस्ट ने प्रूव करी। हाँ, कि देर आर मिलियंस ऑफ गैलेक्सीज। ठीक है, आज भी धर्म ज्ञान ने कब से बता दिया था, आध्यात्मिक ज्ञान ने सब पहले से बता रखा है। देर आर 84 लाख स्पीशीज, 84 लाख योनियां होती हैं। यही चीज साइंस भी मानती है। देर आर अराउंड 9 मिलियन स्पीशीज इन दिस वर्ल्ड, अराउंड विच 1.5 मिलियंस हैव बीन डिस्कवर्ड। ठीक है, महर्षि भास्कराचार्य ने ग्रेविटेशन की खोज उस टाइम पे कर दी थी जिस टाइम पे अमेरिका के अंदर भालू भेड़िया, ठीक है, आदिवासी लोग, भालू भेड़िया होते हैं ना वो बंदर टाइप के, वो सब लोग रहते थे। उस टाइम पे ग्रेविटेशन की खोज हो चुकी थी। ये न्यूटन सब ये सब तो बाद में आए थे। जो चीजें हमने रिसर्च करी वो सब चीजें इन्होंने बाद में बता दी, नाम इनका पेटेंट हो गया। इतनी बड़ी बड़ी रिसर्चेस ये सारी की सारी कैसे होगी ना? उस टाइम पे इतना कुछ, इतने सारे रिसोर्सेज होते थे। ये सारी रिसर्चेस जो भी की लोगों ने, इतने बड़े बड़े लोगों ने, सारी की सारी रिसर्चेस स्पिरिचुअल नॉलेज की वजह से की, स्पिरिचुअलिटी की वजह से की। उन्होंने कहीं बाहर इसको कुछ नहीं खोजा, उन्होंने सब कुछ अंदर खोजा। आज भी साइंस 4 डायमेंशन का पता कर चुकी है। आप वेद उठा के पढ़ लो, 10 डायमेंशन उन्होंने निकाल रखे हैं। हमारे लिए एक एक्स एक्सिस है, एक वाई एक्सिस है, एक जेड एक्सिस है। इसके अलावा हमारे लिए कोई एक्सिस ही नहीं है। ठीक है, 4 डायमेंशन बोलते हैं, टाइम होती है 4 डायमेंशन। गॉड जो है 10th डायमेंशन के अंदर रहते हैं, कृष्णा 6th डायमेंशन के अंदर, 9th डायमेंशन में शिव जी और 10th डायमेंशन में विष्णु जी। ठीक है, ये यहाँ तक इस लेवल पे हमारे वेदों के अंदर लिखा हुआ है और अभी तक साइंस वहां तक पहुंच ही नहीं पाई। इतनी बड़ी बड़ी रिसर्चेस जो आज तक अभी तक नहीं हुई वो सब चीजें हमारे वेद के अंदर, वेदों के अंदर लिखी हुई है। श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी को अमेरिका के अंदर टॉप लाइब्रेरी के अंदर टॉप स्थान पे रखा गया है, टॉप दर्जा दिया गया उनको। ठीक है, जितनी सब बातें आज के दिन में प्रूफ हो रही है वो सब उसी के ऊपर, वही सब उसमें पहले से लिखा हुआ है। जो चीजें आज निकल निकल के आ रही हैं उसके ऊपर लोग रिसर्च कर रहे हैं। ठीक है, साइंस सिर्फ रिसर्च कर सकती है। जो सर्चिंग होती है ना वो अंदर से होती है, स्पिरिचुअलिटी की वजह से होती है। ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज की वजह से होती है। स्वामी विवेकानंद जी ने तो यहां तक कह दिया, इफ यू वांट टू गेट कंट्रोल ओवर नेचर देन यू कैन हैव इट थ्रू द पावर ऑफ मेडिटेशन। मतलब कुदरत, हमको बचपन से लेकर आज तक सिखाया गया ना, कुदरत से ताकतवर कोई भी इंसान नहीं है, कुदरत सबसे ज्यादा ताकतवर है, कुदरत से कोई लड़ नहीं सकता, ये वो। पर स्वामी विवेकानंद जी ने क्या कहा? यू कैन हैव इट कंट्रोल ओवर नेचर बाय द पावर ऑफ मेडिटेशन। गॉड 10th डायमेंशन के अंदर रह रहे हैं। 10th डायमेंशन के अंदर के गॉड को देखने के लिए जंगल में, ठीक है, पहाड़ों के अंदर, वो नहीं, वहां पे नहीं मिलेंगे, वो आपको यहाँ पे मिलेंगे। आपकी जो 9 इंद्रियां हैं, 9 सेंसेस हैं, ठीक है, नाभि, आपकी आंखें, 2 कान, एक नाक, एक मुंह, और एक जो 10वां द्वार होता है ना, 10वां द्वार, ठीक है, जो एंट्री गेट, वो यहाँ पे होता है। और इफ यू वांट टू फाइंड द रियल गॉड देन यू कैन गेट हैव टू इट गेट इट हेयर। हियर। ठीक है, आपको वो यहीं पे मिलेंगे डेफिनेटली। स्पिरिचुअलिटी जो है इसके ऊपर हमारे जो पुराना एजुकेशन सिस्टम था उस टाइम पे लोग दूर दूर से काशी जी के अंदर पढ़ने के लिए जाया करते थे। आज के टाइम पे लोग अमेरिका जा रहे हैं, कोई यूरोप जा रहे हैं, कोई जर्मनी जा रहे हैं पढ़ाई करने के लिए। इतना नेक्स्ट लेवल पे हमारा इंडिया किसी ज़माने में हुआ करता था। कितनी सारी लाइब्रेरीज जला दी अंग्रेज़ों ने, कितनी सारी लाइब्रेरीज जला दी। जो इतनी बड़ी बड़ी रिसर्चेज आर्यभट्ट, ये सब, इन सब लोगों ने कर दी थी, वो सब रिसर्चेज उनकी जला दी गई। वरना जो अभी तक निकला भी नहीं है, जिस चीज़ पे आज भी रिसर्च चल रही है, वो चीज़ें भी शायद हो सकता है, मैं डेफिनेटली बोल सकता हूँ कि
उससे नेक्स्ट लेवल की रिसर्चेस कर रखी थी हमारे ऋषि मुनियों ने। आज के टाइम पे जो है हमारा एजुकेशन सिस्टम सिर्फ मार्क्स 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 ही देख रहा है। जो स्पिरिचुअल नॉलेज है, ना तो स्पिरिचुअल नॉलेज सिखाई जाती, ना फाइनेंशियल नॉलेज सिखाई जाती। ठीक है, यहाँ सिर्फ चाहे आप हाथी हो तो भी आपको पेड़ पे चढ़ना है, चाहे बंदर हो तो भी आपको पेड़ पे चढ़ना है, चाहे आप शेर हो आपको तब भी पेड़ पे चढ़ना है, आप मछली हो तब भी आपको पेड़ पे चढ़ना है। जो पेड़ पे चढ़ेगा वो ब्राइट है, जो नहीं चढ़ेगा वो डल है। ऐसा घटिया एजुकेशन सिस्टम है हमारा। इस एजुकेशन सिस्टम को हम कैसे बदल सकते हैं? अब हर चीज में गवर्नमेंट को तो क्रिटिसाइज नहीं कर सकते ना। एवरीबडी वॉन्ट्स टू चेंज द वर्ल्ड बट नो बडी वॉन्ट्स टू चेंज हिमसेल्फ। ठीक है, अगर हम इस एजुकेशन सिस्टम को अगर हम बदलना चाहते हैं, अगर हम चाहते हैं कि हमारे एजुकेशन सिस्टम के अंदर एक स्पिरिचुअलिटी का एक सब्जेक्ट आ जाए, एक फाइनेंशियल नॉलेज का एक अलग से सब्जेक्ट आ जाए, तो ये सिर्फ हो सकता है हम अपने आप को जब बदल लेंगे, जब हम डिमांड करेंगे। ठीक है, स्पिरिचुअल नॉलेज आपको एक्वायर करनी है, आप भागवत गीता पढ़ो। द मतलब ऑक्सफोर्ड कौन सी यूनिवर्सिटी है, मैंने ऐसा कहीं पढ़ा था, वहाँ पे कंपल्सरी कर रखी है भागवत गीता, हर किसी को पढ़नी है, उसका एग्जाम भी होता है वहाँ पे। और यहाँ इंडिया के अंदर कुछ नहीं है, पढ़ो ना पढ़ो बच्चों को कोई फर्क नहीं पड़ता। इस चीज़ के ऊपर एक्शन लेना बहुत ज़रूरी है। इतनी महान किताब लिखी हुई है, उस किताब को कभी जाके खोल लो, पढ़ो। नहीं पढ़ सकते तो ऑडियो बुक सुन लो, यूट्यूब पे वीडियो देख लो उसकी जाके। ठीक है, एटलीस्ट अपनी स्पिरिचुअल नॉलेज को गेन करना शुरू कर दो, क्योंकि जो भी कुछ है ना, जितना भी कुछ निकल के आया है, जितनी भी रिसर्चेज हुई हैं, वो सारी की सारी रिसर्चेज इंसान ने अपने दिमाग के अंदर खोज के की है, बाहर उसको कुछ नहीं मिला। जो भी मिलता है वो अंदर में मिलता है। ठीक है, बाहर कुछ भी नहीं मिलता। आज जितनी भी सारी बुक्स लिखी हुई हैं, जितना भी कुछ है, वो सारा कुछ अंदर से निकल के आया हुआ है, कुछ भी बाहर से नहीं आया। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त करते हैं। आपको अच्छी लगी हो तो आप लाइक कर देना, शेयर कर देना और सब्सक्राइब कर देना। और अगर आप चाहते हो स्पिरिचुअल नॉलेज के ऊपर एक और पार्ट 2 में बनाऊँ तो आप नीचे कमेंट करके बता देना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।